ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, आगामी 13 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग 4:14 के आसपास सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, कुंभ राशि में राहु ऑलरेडी विराजमान है, तो सूर्य का जैसे ही प्रवेश होगा उनके साथ युति होने से सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। मित्रों, यहाँ कुंभ राशि में बुध और शुक्र भी विराजमान है, तो बुध के साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। बुध अभी पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। शुक्र 2 मार्च को निकल जाएंगे, वो अपनी उच्च राशि मीन में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ 23 फरवरी को मंगल आएंगे और मंगल यहाँ पर पूरा उनके साथ रहने वाले हैं कुंभ राशि में। मित्रों, सूर्य जो है वो 14 मार्च तक यहाँ पर है, क्योंकि 15 मार्च को 1 AM पर 1:05 AM पर वो मीन राशि में चले जाएंगे और वहां पर शनि के साथ युति करेंगे। फिर वहां पर वो 14 अप्रैल तक रहेंगे और 14 अप्रैल के अपनी उच्च राशि मेष में चले जाएंगे। तो मित्रों, सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, इसके बाद मीन राशि में, क्योंकि यहाँ ग्रहण दोष में रहेंगे अगले 1 महीने राहु के साथ और उसके बाद वो मीन राशि में अपने आदर्श शत्रु और पुत्र जो शनि होते हैं उनके साथ गोचर करेंगे। तो ये अगला 2 महीना रहने वाला है, इसका देश दुनिया पर बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा। राजनीतिक कई आपको उतार चढ़ाव लोगों के जीवन में, जो बड़े बड़े राजनेता उनके स्कैंडल उनका नाम आना, उनके कई बड़े राज बेपर्दा हो जाना, जैसे आप इस समय देख रहे हैं कई जगह अमेरिका में एक फाइल का जिक्र हो रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसके संदर्भ में अभी और जो आने वाली डिटेल्स अमेरिका से रिलीज होंगी, जो वहां की जो FBI है वो जो रिलीज कर रही है, एक एक डिटेल से भी आप देखेंगे बड़े बड़े राजनेताओं के नाम, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जो पावर ब्रोकर्स जिसको कहते हैं, वो सभी के नाम धीरे धीरे आ रहे हैं। कई लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं, कई लोगों के देश में उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। और मैं ज्यादा उसमें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूं, आप सभी लोग उससे अवगत होंगे। तो इस तरीके की चीजें आपको, क्योंकि शनि और जो सूर्य है, जब योग बनता है गोचर में खास तौर पे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल और पुथल देखने को आपको पूरे विश्व में, देश दुनिया में आपको देखने को मिलती है। अभी आपको मिलेगा, आपको ऐसा देखने को और भी ज्यादा आगे। कई चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी। अभी जब मंगल का प्रवेश होगा, सूर्य मंगल की युति 23 फरवरी को जब कुंभ राशि में होगी, तब आप देखेंगे बड़े बड़े आंदोलन होना, जन आंदोलन होना, राजनीतिक जो स्थितियां होती है वो कहीं ना कहीं अस्थिर स्थिति देखने को आपको मिलेगी। तो ये सब स्थितियां धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, आप अपने आसपास देखिएगा न्यूज वगैरह में, तो आपको महसूस होंगी कि ये जैसे जैसे गोचर हो रहा है अब ये स्थितियां बनती जा रही। तो अगला 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस दृष्टिकोण से। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के इस महाराशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब सूर्य का ग्रहण यहाँ पर गोचर हो रहा है कुंभ राशि में 17 फरवरी को वर्ष 2026 का, इसी कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण भी होगा, जो पहला सूर्य ग्रहण इस वर्ष का लगेगा। हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन सूतक काल यहाँ पर लागू नहीं होगा, लेकिन चूंकि कुंभ राशि में लगेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है राशि पर। और जहां जहां कुंभ राशि के जातक हैं, जहां जहां पर ये लगेगा ग्रहण, वहां उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं सूर्य ग्रहण से संबंधित वीडियो आपको जल्दी लेकर आऊंगा अपने चैनल पे। मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है, राहु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापक असर सभी राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। 5th हाउस के स्वामी बनते हैं, 11th हाउस में गोचर होगा सूर्य का। देखिए, 11th हाउस में कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देता, हालांकि यहाँ ग्रहण दोष है। आपको अपने बड़े भाई के साथ संबंध का ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट जो आप कर रहे होंगे उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ आपको लाभ होगा, सरकार से लाभ हो सकता है, कुछ प्रमोशन आदि के योग बन सकते हैं आपके। मान हानि जैसी स्थिति भी कहीं ना कहीं ग्रहण के बाद, जो 17 फरवरी को ग्रहण होगा उसके बाद बन सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने चाल चरित्र पर खासा ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने सीक्रेट्स वगैरह किसी से डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। बाकी लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी, मान सम्मान भी आपको मिलता रहेगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। और धन लाभ के प्रबल योग आपके लिए यहाँ पर बनने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ जो शुक्र हैं वो आपके धनेश भी होते हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं 11th हाउस में।
वृषभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी ये जो सूर्य का गोचर है काफी शानदार है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो विशेष रहने वाला है। कारण क्या है, देखिए सूर्य राहु का जो योग होता है वो ग्रहण दोष तो कहलाता है, लेकिन एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद ही शानदार माना जाता है। तो 10th हाउस वैसे भी राजनीति का होता है और यहीं पर वो चतुर्थेश होकर, चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है, तो 4th हाउस के स्वामी होकर 10th हाउस में सूर्य का गोचर है। यहाँ दिग्बली होते हैं सूर्य, तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ उनके खिलाफ कुछ स्कैंडल हो सकता है, कोई फेक एलिगेशन आपके खिलाफ लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग राजनीति में होते हैं वो कैसे अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों को काउंटर करना आता है उनको बहुत आसानी से। और सूर्य राहु का योग अगर बाय बर्थ किसी की कुंडली में होगा तो ये और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है 10th हाउस में। तो अगर आप डिप्लोमेटिक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कैसे अपनी समस्याओं को दूर करना ये आप समझ सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए खिलाफ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अच्छे योग भी उनके लिए बन रहे हैं। कहीं ना कहीं इन समस्याओं को पार करके आप कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अपने क्षेत्र में तरक्की करेंगे। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनता में आपकी मानहानि हो सकती है, खासतौर पर जिस दिन ग्रहण लगेगा। और मानसिक तनाव भी आपका यहाँ बढ़ सकता है, कार्यभार बढ़ने से कुछ हेल्थ इशू, कार्यभार बढ़ने से मानसिक तनाव और कुछ मानहानि जैसी भी स्थिति बनेगी। क्योंकि जब सूर्य और राहु का ग्रहण दोष होता है तो इसका एक दुष्प्रभाव ये भी होता है कि व्यक्ति को यश जितना वो एक्सपेक्ट करता है, जितना नेम फेम एक्सपेक्ट करता है, उतना नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव उसकी वजह से होता है। मिथुन राशि की बात करते हैं, भाग्य स्थान में आपके ये सूर्य का गोचर हो रहा है और यहाँ पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना, खासतौर पर जब ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को, उसके बाद तो बहुत ही ध्यान रखना। यात्राओं से आपको बचना चाहिए, अननेसेसरी यात्राओं से। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं किसी शिक्षा वगैरह को ग्रहण करने के लिए, उसके जरूर अच्छा है। और धार्मिक यात्राओं पर अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको जाना चाहिए। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करिए क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि है। और मित्रों के साथ समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि, जिसके लिए सबसे खराब ग्रहण में से ये कह सकते हैं जो 17 फरवरी को पड़ेगा। साथ ही जो सूर्य का गोचर है ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। उसका कारण क्या है कि 2nd हाउस के स्वामी बनता है और 8म भाव में गोचर हो रहा है, ग्रहण दोष में सूर्य है। यहाँ पर जिस दिन ग्रहण लगेगा उस दिन आपके राशि के स्वामी चंद्रमा भी रहेंगे, तो मानसिक तनाव आपका जबरदस्त रहेगा। हेल्थ इशू आपको देखने को मिल सकता है, अननेसेसरी खर्चा आपको हो सकता है, आंखों में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, बैक पेन आदि की शिकार आप हो सकते हैं। दुर्घटना के प्रबल योग बनेंगे, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय तो बहुत ही सावधानी बरतिएगा। आपका ध्यान जो है वो भटक सकता है, तो कोई भी काम करिएगा बहुत ध्यान से कीजिएगा, कभी कभी ध्यान आपका भटकने से भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कुछ नुकसान के भी योग बन रहे हैं और पिता के साथ भी मतभेद होना, और कहीं ना कहीं कुछ जो इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर भी कुछ विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी कुछ वाद विवाद की स्थिति बन रही है, मैरिटल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। बात करते हैं सिंह राशि की, जो सूर्य की स्वयं की राशि। 7म भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, लगन में केतु बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष 7th हाउस में, तो जाहिर तौर पर वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस होगी और बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, अचानक कोई हानि हो सकती है। बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। गुस्सा क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि लगन पर दृष्टि है, तो जिससे आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बीपी वगैरह बढ़ सकता है, फीवर आदि की भी आप शिकायत आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि लगन पर दृष्टि है। तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए भी नहीं है, मानहानि भी संभव है और वैवाहिक जीवन में भी जबरदस्त तनातनी देखने को मिलेगी। कन्या राशि की बात करते हैं, 12वें स्वामी होते हैं सूर्य, 6ठे भाव में गोचर होगा, ग्रहण दोष में रहेंगे। हेल्थ इशू आपको भी देखने को मिल सकता है, पाचन संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, आंखों का ध्यान रखिएगा क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि है। खर्च आपका बढ़ जाएगा, हेल्थ पर खर्चा हो सकता है, लीगल मामलों पर खर्चा हो सकता है, अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आपका खर्चा हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, वरना आपको जो है शिक्षा में बाधा देखने को दिख रही है और बेकार की चीजों में समय आपको व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो बुरे व्यसन वगैरह में भी आपका मन लग सकता है, साइबर फ्रॉड आदि के भी शिकार हो सकते हैं, तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। तुला राशि की बात करते हैं, लाभेश होते हैं सूर्य और 5म भाव में आ रहे हैं, ग्रहण दोष में रहेंगे। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जिनका संतान उत्पत्ति के समय चल रहा है उनको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ब्रेकअप आदि की संभावना बन रही, जो लोग लव रिलेशनशिप आदि में है। और यहाँ पर आपको
कहीं ना कहीं कुछ बुद्धि भ्रमित हो सकती है। तो जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी जैसी चीजों में या शेयर मार्केट आदि में बड़ा इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा, और संभव हो तो पैसा वगैरह लगाने से इसमें बचे, नहीं तो हानि के प्रबल योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। दशम भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। सूर्य यहाँ जब बैठते हैं तो परिवार में कलह वगैरह कराते हैं, माता के स्वास्थ्य को, माता के साथ विवाद पैदा करते हैं, और जनता में आपकी प्रसिद्धि को भी ये डाउन करें, क्योंकि ग्रहण दोष में भी है और ग्रहण भी लगेगा यहाँ पर। तो मानसिक तनाव आपका प्रबल रूप से बढ़ने वाला है, और हेल्थ इश्यू भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चेस्ट वगैरह में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, और कार्यस्थल पर विशेष सावधानी बरतिएगा, नहीं तो कुछ दिक्कत यहाँ देखने को मिल रही है। स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ बन रहे हैं। बात करते हैं धनु राशि की। शनि की ढैया चल रही है, और तीसरे भाव में सूर्य आ रहे हैं भाग्येश होकर। ये गोचर आपके लिए अच्छा है। पराक्रम, पुरुषार्थ तो आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपका जो एफर्ट है वो सही दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में होगा तब आप किसी नुकसान में भी फंस सकते हो, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको चल रही है। पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी यात्रा से आपको बचना चाहिए। कोई काम हो, जरूरी काम हो, कोई बिजनेस के पर्पज से, शिक्षा के पर्पज से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अननेसेसरी जैसे मित्रों के साथ घूमने निकल गए, कहीं ऐसे ही निकल गए, तो उसमें खर्च भी होगा, किसी मामले में या किसी दुर्घटना आदि के भी शिकार आप हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए सूर्य जो है अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, सेकंड हाउस में आ रहे हैं। आंखों का ध्यान रखिएगा, वाणी का आपने अपने बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी जॉब वगैरह छूटने के योग बन रहे। ससुराल पक्ष से जबरदस्त यहाँ पर तनातनी देखने को मिल रही है। इनहेरिटेंस को लेकर कुछ समस्या देखने को मिल रही है, और जो स्टूडेंट है प्रारंभिक शिक्षा में, उनकी शिक्षा में कुछ बाधा देखने को मिल रही है। सेविंग्स आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कम होती दिख रही, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे फैमिली में किसी की हेल्थ पर खर्चा हो सकता है, किसी के एजुकेशन पर खर्चा हो सकता है, कोई घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह हो सकता है, उस पर भी खर्चा आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो अननेसेसरी, अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे आपके सामने यहाँ देखने को मिलेंगे, जिससे आपका बजट बिगड़ेगा। मानसिक तनाव भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और कुछ दुर्घटना आदि के योग भी बन सकते हो, क्योंकि सबकी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जो सूर्य का राशि परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर आपको संक्षेप में बता देते हैं। आपका मानसिक तनाव जबरदस्त बढ़ेगा। गुस्सा, क्रोध, अहंकार, चिड़चिड़ेपन के आप शिकार हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या, बिजनेस में अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, जो कि सप्तमेश होकर लगन में है। यहाँ पर आपको बीपी, फीवर, आंखों में दिक्कत, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य जो है 12वें भाव में रहेंगे, विपरीत राजयोग में रहेंगे। लेकिन 12वें भाव को सूर्य कोई बहुत अच्छा नहीं, जबकि यहाँ पर वो ग्रहण दोष में। तो वाद विवाद के शिकार आप हो सकते हैं। किसी के मामले में हस्तक्षेप न करें। कोई पहले से लीगल मामला चल रहा था, उसकी वजह से आपको समस्या पैदा हो सकती है, उसकी वजह से कोई खर्च बढ़ सकता है। हो सकता है कोई मामला आपका पहले से चल रहा था, तो उसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी के फिर से चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हेल्थ पर आपका खर्चा होगा। आंखों में कुछ दिक्कत हो सकती है, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में भी बाधाएं देखने को मिल रही। शिक्षा में बाधा आ रही, जो छात्र पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनका मन हट सकता है, किसी और चीज में, अननेसेसरी चीजों में मन लग सकता है। शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और उनकी वजह से आपका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, तनाव के शिकार आप हो सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेंशन जब होता है लाइफ में तो उसका सबसे सीधा असर डाइजेशन पर पड़ता है। तो मीन राशि वालों के ऊपर 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, वैसे भी आपके लिए अच्छा नहीं है ये गोचर। तो मित्रों, ये था सूर्य का राशि परिवर्तन, उससे संबंधित जानकारी सभी 12 राशियों के लिए। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय देखिए, सूर्य का वही है कि जो वीडियो के शुरुआत में मैंने जो एक मंत्र बोला है, गायत्री मंत्र सूर्य का, उसको आप लोग 11-21 बार जो है सूर्य को जल देने के बाद जो है आप वहीं पर खड़े होकर उसका जप कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं आप चाहें तो। और सूर्य को जल दीजिए। प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए, एक लाल रंग का फूल डाल लीजिए, गुड़हल वगैरह का, और ओम आदित्य माफ कीजिएगा, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके आप सूर्य को जल दे सकते हैं। लाल वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए, और हर रविवार को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 7 अनाज या
गेहूं और गुड़ मिलाकर अनाज मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर सदैव उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा देश दुनिया के किसी भी कोने से आप प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।